हमारे देश में जब भी कोई विमान उड़ता है या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट से जुड़ी कोई भी टेक्निकल परमिशन दी जाती है तो उसके पीछे होती है एक संस्था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए। यही संस्था तय करती है कि कौन सा विमान सुरक्षित है, कौन सा ड्रोन भारत में आ सकता है और इस क्षेत्र में किस कंपनी को काम करने की अनुमति मिलेगी। कहने का मतलब संस्था की ली हुई डिसीजंस कई लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। इसी संस्था के ऐसे ही एक जिम्मेदार अफसर हैं मुदावत देवुला, डीजीसीए के एयर वर्दिनेस डायरेक्टरेट में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। इन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया। आरोप है कि इन्होंने ड्रोन इंपोर्ट की परमिशन दिलाने के बदले 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। अब क्यों मांगी, किससे मांगी और ये पकड़े कैसे गए, इस वीडियो में हर एक जानकारी डिटेल से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 18 अप्रैल 2026 सीबीआई ने रिश्वतखोरी की शिकायत पर एक ट्रैप बिछाया। एजेंसी को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि डीजीसीए में ड्रोन आयात से जुड़ी फाइलों के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। आरोप था कि लंबित मंजूरियों के बदले अनड्यू एडवांटेज मांगा गया। आरोप ये भी लगे कि एयरवर्थिनेस डायरेक्टरेट में तैनात डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुदावत देवुला फाइलों को क्लियर करने, मंजूरी देने और लाइसेंस आवेदनों को पास करने के बदले अवैध वसूली कर रहे हैं। आरोपों के वेरिफिकेशन के बाद सीबीआई ने ट्रैप बिछाया और उसके साथ ही इन्होंने गिरफ्तार किया 2 लोगों को। एक तो ये मुदावत देवुला साहब थे और दूसरे थे एक प्राइवेट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, और इन्हें 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का आरोप है कि डीजीसीए के इस अधिकारी ने एक निजी एरोस्पेस कंपनी की लंबित फाइलों को पास करने और उन्हें जरूरी मंजूरी देने के बदले में रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 अप्रैल को केस दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी अधिकारी और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के ठिकानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दिल्ली के 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कुल 37 लाख नगद मिले, सोने और चांदी के सिक्के मिले, कई डिजिटल डिवाइस मसलन मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह बरामद किए गए। हालांकि सीबीआई की रिपोर्ट और कई मीडिया रिपोर्ट्स में रिश्वत देने वाली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट पर दावा किया गया कि वो प्राइवेट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जिस दूसरे शख्स की गिरफ्तारी हुई वो हैं भरत माथुर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। रॉयटर्स ने सीबीआई के हवाले लिखा कि ये डील डीजीसीए के अधिकारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड के अधिकारियों के बीच होनी थी। तय हुआ था कि ड्रोन इंपोर्ट से जुड़े 3 एप्लीकेशन को पास कराने के बदले 15 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। एस्टेरिया एरोस्पेस रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स की एक सब्सिडरी है, जिसका नेतृत्व मुकेश अंबानी करते हैं। रॉयटर्स की इसी रिपोर्ट में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता का भी बयान मिला, जो ये कहते हैं कि भरत माथुर एक कंसल्टेंट के तौर पर हमसे जुड़े थे। हमें इस तरह के किसी भी लेन देन की कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमने किसी ऐसी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी है। खैर, गिरफ्तारी के बाद दोनों ही आरोपियों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां रिश्वतखोरी के मामले में दोनों को ही 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई अब बरामद किए गए डिजिटल जितने भी उपकरण हैं उनकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। एजेंसी को यह डाउट है कि यह रिश्वतखोरी केवल एक फाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित नेटवर्क था। पूछताछ में अब एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन एयरलाइंस या कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और क्या डीजीसीए के कुछ और हायर पोस्ट पर बैठे अधिकारी भी इस घूसकांड के सिंडिकेट का हिस्सा हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो डीजीसीए जैसे सेंसिटिव रेगुलेटर के किसी सीनियर ऑफिसर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगना सिर्फ एक करप्शन केस नहीं माना जा सकता। इसे ये एक सेफ्टी कंसर्न भी उठाता है, जो कि सीधे नेशनल सिक्योरिटी, एविएशन सेफ्टी और टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ एक सीरियस इशू है। आसान शब्दों में अगर इसे समझें तो डीजीसीए ही डिसाइड करता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट सेफ है, कौन सा नहीं, कौन सा ड्रोन इंडिया में इंपोर्ट हो सकता है, कौन नहीं, किस कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा, किसे नहीं, और कौन सी टेक्नोलॉजी आसमान में ऑपरेट करेगी। अगर इन अप्रूवल्स में ब्राइबरी इन्फ्लुएंस करने लगे तो रिस्क सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अनसेफ इक्विपमेंट क्लियरेंस मिल सकता है। सेंसिटिव ड्रोन टेक्नोलॉजी बिना पेपर स्क्रूटनी के इंडिया में आ सकती है।
सर्विलांस रिलेटेड रिस्क बढ़ सकते हैं और एविएशन पैसेंजर्स की सेफ्टी भी खतरे में पड़ सकती है। कहने का मतलब मामला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू का नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक सेफ्टी कंसर्न है। खैर, एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है और ये एक ऑनगोइंग केस है, मतलब इस मामले में लगातार ही अपडेट्स आती रहेंगी। आगे जो भी इस मामले में अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।